अपने मखदूम मुकर्रम इंदलीबे गुलशन रसूल मद्दाहे सहाबा व अहले बैत महबूबुल उलमा इबस्सुलहा मुहतरम जनाब काजी मोतीउल्लाह साहब को दावत दे रहा हूँ। शायाने शान इस्तकबाल कीजिए। हर हाथ उठा हुआ होना चाहिए। नाराए तकबीर। ताज और तख्त खत्मे नबूवत, शान सहाबा, शान अहले बैत, मुहतरम जनाब काजी मोतीउल्लाह साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कान बादी नबियुन लकाना उमर। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ने सभी हज़रात या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। चूँकि जनरेटर चल रहा है, लोड कुछ कम कर दें। एक तो शोर कम हो जाएगा पंखों का, एक लोड कम हो जाएगा। चलिए, ये फिर भी शोर है पंखों का, पंखे कुछ कम करें। पंखों का बहुत ज़्यादा शोर है। काबिल ताज़ीम हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा, आज एक बार फिर बरादर मोहतरम मोहम्मद अफसल साहब की दावत और हुक्म पर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी हाज़री और आपकी तशरीफ़ आवरी कबूल फरमाए। मौसम की वजह से बाहर की बजाय प्रोग्राम हाल में मुंतकिल किया गया। उसकी वजह से जो भी परेशानी या तकलीफ़ है वो हम सभी के लिए है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि कुछ देर बर्दाश्त करेंगे आप भी। और जैसी भी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, मुझ तक तो साफ़ आवाज़ नहीं आ रही। स्टेज की तरफ एक डिब्बा होना चाहिए, इधर भी साफ़ आवाज़ आए। आप तक साफ़ पहुँच रही है, दोनों डिब्बों का रुख आपकी तरफ है। फिर साफ़ आवाज़ क्यों नहीं है? गूंज बहुत ज़्यादा है, आवाज़ साफ नहीं। आपको लफ्ज़ समझ आ रहे हैं जी? जज़ाकुमुल्लाह। स्टेज पर जो हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं, मैं उन तमाम अहबाब का शुक्रगुज़ार भी हूँ कि वो तशरीफ़ लाए। उलमा भी हैं, समाजी, सियासी,
अवामी हल्का के नुमाइंदे भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैं अब गुजारिश करूँगा कि आपस की गुफ्तगू कुछ देर के लिए छोड़कर तालिब इल्म की तरफ तवज्जो दें, ताकि मैं मुख्तसर वक्त में अपना माफ़ी ज़मीन आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ। ध्यान रहेगा मेरी तरफ। लंबी चौड़ी तमहीद नहीं बांधता, मुख्तसर पैराए में कोशिश करूँगा गुफ्तगू करूँ, क्योंकि रातें मुख्तसर हैं और टाइम ज़्यादा बीत चुका है। मेरे पास 11:19 हो गए, 18 मिनट। आपके पास भी यही टाइम होगा मेरे ख्याल में। तो मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, मुख्तसर वक्त में ही इंशाअल्लाह। कोशिश तो ये है कि आज की तारीख में ही हम दुआ करा लें, ठीक है? क्यों? अगर भाई अफजल साहब मुझे गुस्से से न देखें तो आज की तारीख में दुआ हो जाएगी। ध्यान मेरी तरफ रखिएगा, मैं आपके जहनों से बात करूंगा इंशाअल्लाह। और यही एक कमज़ोरी है मेरी और ख़ामी है मेरी कि आपका जहन मेरी तरफ रहेगा तो मैं बात कर सकूंगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में बैठे हैं, तशरीफ़ फरमा हैं, तो उस मजलिस में अपनी एक ख्वाहिश का इजहार फरमाते हैं। फरमाया कि मेरी ख्वाहिश है, जिस दीन के लिए मैंने मारें खाई, जिस दीन के लिए मैंने मशक्क़तें उठाई और अल्लाह ने तमाम पहले आने वाले अदियान का खुलासा जो मेरे हवाले कर दिया, तो मेरी ख्वाहिश है कि मेरा ये मिशन पूरी दुनिया में फैले। एक और मजलिस में आप तशरीफ़ फरमा हैं, तो आपने फरमाया मेरी ख्वाहिश है मेरे घर की ज़िंदगी मेरी उम्मत के हर घर पहुँचे। एक और मजलिस में आप तशरीफ़ फरमा हैं, तो आपने फरमाया मेरी ख्वाहिश है मैं अल्लाह की राह में शहीद कर दिया जाऊँ, मेरा मिशन फैले, मेरे घर की ज़िंदगी हर घर पहुँचे, मैं अल्लाह की राह में शहीद कर दिया जाऊँ। मुख्तलिफ मकामात से इन सुतूर को मैंने उठाया, इन्हें इकट्ठा रखा अपने सामने, और फिर मेरा विजदान है, मैं अपने तख़य्युल में बात अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं अपने तख़य्युल में अर्ज़ करने लगा हूँ। मेरा विजदान है मेरे रब ने तीनों ख्वाहिशें पूरी फरमाई। सोच रहे हैं आपके सुभान अल्लाह कैसे कहनी है, वो मैं बता दूंगा, मैं आगे चल के बता दूंगा। मेरे रब ने तीनों ख्वाहिशें पूरी फरमाई, लेकिन रब की हिकमतें देखिए। मेरा मिशन फैले, इसके लिए सहाबा को चुनो। कोशिश करो बेदारी का सबूत हो, अगर आज की तारीख में दुआ करानी है। मेरा मिशन फैले, इसके लिए सहाबा को चुना, मेरे घर की जिंदगी हर घर पहुंचे, इसके लिए अज़वाज मुतहरात को चुना, मैं रब की राह में शहीद कर दिया जाऊं, इसके लिए हसन हुसैन को चुना। मेरा मिशन फैले, इसके लिए सहाबा को चुना। मुझे दो दो लफ्ज बोलने दीजिएगा, मैं लफ्ज जिम्मेदारी से अदा करूंगा। सहाबा को चुना, रब ने चुना। सारे बजड़े कुर्सियां पे बैठे बोलो,
सहाबा को चुना, रब ने चुना। मुझे अपने अंदाज में यूं कहने दो, जमाते पैगंबर की रुकनीयत साजी मेरे रब ने की। दो तबके वो हैं जिन्हें अल्लाह ने चुना। एक को अंबिया कहते हैं, एक को सहाबा कहते हैं। न कोई अपनी मर्जी से नबी बन सकता है। मैं तो जुमला यूं बोलता हूं कि अगला जुमला खुद बंदे के ज़हन में आ जाए। न कोई अपनी मर्जी से नबी बन सकता है, न कोई अपनी मर्जी से सहाबी बन सकता है। अंबिया को भी रब ने चुना, तवज्जो मेरी तरफ रहे खुदारा। सहाबा को भी रब ने चुना, अंबिया को चुना तो एक इनाम इन्हें दिया, सहाबा को चुना तो एक इनाम इन्हें दिया। फरमाया ये अंबिया हैं, ये मासूम हैं, ये सहाबा हैं, ये महफूज हैं। ये अंबिया हैं, ये मासूम हैं, ये सहाबा हैं, ये महफूज हैं। क्या माना? मासूम जो गुनाह के करीब ना जाए, गुनाह उसके करीब ना आए। जो गुनाह के करीब ना जाए, गुनाह उसके करीब ना आए। और महफूज गुनाह की सलाहियत है। महफूज का माना करने लगा। गुनाह की सलाहियत है, गुनाह कर सकता है। लेकिन इस्तदलाल यूं देने चला हूं, बच्चा अकेला चला गया कमरे में, गिलास तोड़ सकता है, शीशा तोड़ सकता है, शरारत कर सकता है। गली से गुजर रहा है, किसी की बेलडोर दबा के भाग जाए, शरारत कर सकता है। लेकिन अगर बाप साथ है, अब शरारत करना चाहे भी तो नहीं कर सकता। स्टेज वालों, काजी का जुमला संभालना। बच्चा बाप के हाथ में आ गया, शरारत से महफूज हो गया। सहाबी नबी के हाथ में आ गया, गुनाह से महफूज हो गया। दो तबकों को, एक को अंबिया कहते हैं, एक को ये सहाबा को मिशन मुस्तफा के लिए रब ने चुना। इसके कई माने हैं जो मैं करूं, लेकिन वक्त बहुत बीत जाएगा। एक लफ्ज सिर्फ मैं अर्ज करना चाहता हूं, अगर आप मुझे इजाजत दो। वक्त है तो वक्त है। जिसे जिसे चुना है ना रब ने, चुनाव रब का। अब जिस चुनाव पे कोई एतराज करे ना, इंतखाब पर कोई एतराज करे ना, तो मुंतखिब होने वाला नहीं बोलता, इंतखाब करने वाला बोलता है। कौन बोलता है? इंतखाब। मसलन मैं जो यहां आया, मुझ पे कोई करे ना एतराज, होगा नहीं। मैं एक मिसाल अर्ज कर रहा हूं। मैं तो बोलूं बात की बात है। सबसे पहले वो बोलेंगे जिन्होंने मुझे बुलाया है, वो बोलेंगे जिन्होंने मुझे बुलाया है। क्या मसला है तुझे? इंतखाब मेरा है, चुनाव मेरा है, चुना मैंने है, इंतखाब मेरा है। सहाबा को हमने नहीं चुना, इसलिए जब भी किसी ने सहाबा पे एतराज किया, न सहाबा बोले न मुस्तफा बोले, रब बोले। स्टेज वाले बोलो जरा मेरे नाल थोड़ा। कौन बोला? बोलिए बोलिए जरा, कौन बोला? कौन बोला? कौन बोला? और लुत्फ की बात यह है, अल्लाह उन्हीं लफ्जों में बोला जिस लफ्जों से जिसने एतराज किया। मेरे अल्लाह ने लफ्ज नहीं बदले। ये कुरान का कुलिया बता रहा हूं नौजवानों को। कुरान ने एक कुलिया दिया, जो लफ्ज आप सहाबा के लिए लगाओगे, कुरान वही आपके लिए लगाएगा। उन्होंने जब कहा ना एतराज करने वालों ने, कमा आमन सुफहा
ये तो पागल हैं। मेरे अल्लाह ने अल्फाज नहीं बदले, मेरे अल्लाह ने वही अल्फाज उनके मुंह पे दे मारे। उन्होंने कहा कमा आमन सुफहा, अल्लाह ने फरमाया अला इन्नहुम हुमुस सुफहा। उन्होंने कहा सहाबा फसादी, अल्लाह ने फरमाया अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून। जो मेरे मोहम्मद के यारों को फसादी कहे वो खुद फसादी, जो पागल कहे वो खुद पागल। मैंने किसी और की क्या बात करनी है, हम तो अपनी बात करने वाले हैं। इस कुलिये को सामने रखकर मैं कहता हूं सहाबा मोमिन, कुरान कहता कहने वाला मोमिन। एक जुमला मैं इस पर और अर्ज करके कुलिया बताकर मैं इंशाअल्लाह इस पॉइंट से अगले पॉइंट पे आ रहा हूं, तवज्जो से सुनना। बल्कि मैं ये आप को एक अजीब अंदाज से कुलिया अर्ज करने लगा हूं, आपसे एक सवाल करने लगा हूं। एक बात का हुक्म, नौजवानों तवज्जो से मेरा जुमला सुनना, सोशल मीडिया पे फैले हुए फितनों से बच जाओगे काजी का अगर ये दर्द आप तक पहुंच गया। एक बात का हुक्म तौरात में हो, उसी बात का हुक्म कुरान में हो, तौरात की मानोगे या कुरान की मानोगे? सोच लो, नहीं बोलते नहीं सारे मेरे नाल वाले नाल मशवरा कर लो। किसकी? एक बात, कोई सी भी बात ज़हन में ले लें, नमाज ले लें, तसव्वुर कर लें अपने अपने ज़हन में, रोज़ा कर लें, ज़कात कर लें, कुर्बानी कर लें, कोई सी भी कर लें। एक बात का हुक्म इंजील में है, उसी बात से मुतल्लिक एक हुक्म कुरान में है। इंजील की मानोगे या कुरान की मानोगे? तो मैं हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं, बहस में क्यों पढ़ते हो? तारीख की किताबों को सामने रखकर उलझते क्यों हो? हम कुरान के मुकाबले में तौरात नहीं मानते, तुम कुरान के मुकाबले में तारीख लाते हो। हम कुरान के मुकाबले में इंजील की बात नहीं मानते। वो सच्ची किताबें थी, अल्लाह की किताबें थी, लेकिन वो अब मनसूख हो गई। अब कुरान आ गया, आखिरी कानून आ गया, आखिरी किताब आ गई। महबूब के कल्बे अतर पर रब ने ये भेज दी। जब वो मुझे बता रहा है रुहमाउ बैनहुम, यही हैं अत्ताइबून, यही हैं अलहामिदून, यही हैं अस्साइहून, यही हैं अर्राकिऊन, यही हैं अस्साजिदून, यही हैं अस्सिद्दीकून, यही हैं अस्सादिकून, यही हैं वल्लज़ीना मआ, यही हैं अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, यही हैं रुहमाउ बैनहुम, यही हैं तराहुम रुक्कान सुज्जदा, यही हैं यब्तगून फज़लन मिनल्लाह, यही हैं रिज़वाना, यही हैं लक़द रदियल्लाह, यही है। इस मिशन के लिए मेरे रब ने सहाबा को चुना। प्यारे आका फरमाते हैं मेरे घर की जिंदगी हर घर पहुंचे, इसके लिए मेरे अल्लाह ने अज़वाज मुतहरात को चुना। सुभान अल्लाह, धीमी रह गई, इसके लिए अल्लाह ने चुना। और ऐसा चुना कि फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा। सामने जड़े बैठे ना यार, बोलो मेरे नाल। कोई इंतजाम है बिरयानी का? है आवाम के लिए? हाँ, थोड़ा सा थक जाओ, खा लोगे। अच्छा, सुभान। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम। अच्छा, सारे बिचों कुछ बंदे बोलते ने ते कुछ नहीं ना बोलते। जितने भी जेड़े चुप होंदे ने ना, सारियां ते मनु दुख नहीं लगता। मसलन अगर 100 बंदा चुप बैठा है तो मनु 100 ते दुख नहीं लगना। अब कुछ 30-40 इंच दे होने ने,
वो जड़ा मैं समझदा वो की ने ते वो भी समझदे ने मैं की हां। दुख होना ते लग इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अनकुमुर रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम। माना करन लगा अपने ज़ौक़ च। माने तुसी उलमा को सुनदे हो, एक तालिब इल्म को माना सुनो। अल्लाह फरमांदे ने मैं इरादा कर लिया। तवज्जो मुझे देखो, मुझे देखो। मैं इरादा कीता अज घर तो चलिया मुल्तान पहुंचे, मुल्तान बयान करके तुहाडे कोल आ रहा। मैं सुबह 8 बजे दा ड्यूटी दे, सुबह 8 बजे दा। भाई अफजल साहब ने इरादा किया प्रोग्राम कराना है, तुसी इरादा किया आना है। अल्लाह कह रहे हैं मैं इरादा कर लिया। हाय हाय इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अनकुमुर रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम। अच्छा पहले मैं एक और जुमला अर्ज कर दूं, इस फिर वो मानने का फिर लुत्फ आएगा आपको। ये जब आय करीमा नाजिल हुई ना, हुजूर फरमाते, ये चादर मुझे देना। प्यारे आका ने फरमाया अली आजा, बोलो जरा मेरा बोलो, अली आजा, फातिमा आजा, हसन आजा, हुसैन आजा। इनके ऊपर अपनी कमली दी। अब जो मांगने लगे ना दुआ, अल्लाहुम्मा हाउलाए, अब जो मांगने लगे ना, दूर खड़ी थी मेरी माँ उम्मे सलमा, मोमिनों की माँ उम्मे सलमा, हुजूर की अहलिया उम्मे सलमा, हुजूर का हरम उम्मे सलमा, वो दूर खड़ी थी। उन्होंने वहां से अर्ज किया या रसूलल्लाह मैं भी चादर के नीचे आ जाऊं। बड़ा दुख होएगा मनु जिन्हें हजम किया जुमला, मैं भी चादर के नीचे आ जाऊं। रसूलुल्लाह ने फरमाया तुझे आने की जरूरत नहीं, तेरा आले बैत होना तो कुरान ने बता दिया, मैं इन्हें शामिल कर रहा हूं। अल्लाह, तेरा आले बैत होना तो कुरान ने बता दिया, मैं इन्हें शामिल कर रहा हूं। अच्छा ये जो रब ने बता दिया, अल्लाह ने फरमाया क्या, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अनकुमुर रिजसा। मैं अपने ज़ौक़ च माना करन लगा, तवज्जो रखना। अल्लाह फरमांदे ने मैं इरादा कर लिया। अल्लाह किस चीज़ का? अल्लाह फरमांदे ने मैं अपने महबूब दे वेड़े दे बारे एक गल दा इरादा कर लिया। मैं अपने महबूब दे वेड़े दे बारे एक गल दा इरादा कर लिया। हज़रात उलमाए किराम थोड़ी सी शफकत कीजिएगा, मैं माना अपने ज़ौक़ च करन लगा। अल्लाह साडे वतन अजीज पाकिस्तान नू सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह अमन है। खुदा न खास्ता मैं माना करन लगा, तवज्जो, खुदा न खास्ता, अल्लाह न खास्ता किते हालात हो जान ना खराब, ते इस तरह के जेड़े प्रोग्राम होंदे ने, इस तरह के जेड़े, मेरा एक लफज भी रह गया उस बंदे नूं अगली गल समझ नहीं आनी, ये मेरा तजर्बा है। इस तरह के जेड़े प्रोग्राम होंदे ने, अगर हालात खुदा न खास्ता खराब हो जाए, उत्थे एक बंदे की ड्यूटी लगाई जाती है, बई तलाशी लैके अंदर आन देना। चिश्ती साहब तलाशी लैके अंदर आन, उत्थे एक बंदे नूं खलवाया जाता है, वो तलाशी लैंदा है, आ जा, तलाशी लैंदा है, उन्होंने बंदा जाके कहे ना की खलोते हैं, अंदर एक मशकूक बंदा टुर गया। अगर ते खलोते ना पहली बारी, उदा रंग उड़ जाएगा, भी हो सकता है कोई टुर गया होवे तो मनु पता नहीं लगा। ते अगर कोई 2-4 दफा पहले भी किते खलोता है, 2-4 दफा पहले भी किते खलोता, उन्होंने बंदा जाके कहे कि तू खलोते हैं, अंदर एक मशकूक बंदा टुर गया, उन्हें कहना अगे अज तक इवें होया ते नहीं, अगे अज तक इवें होया ते नहीं। कुर्सी वाले ध्यान रखियो। ते जे बहुता पुराना है ना, कई सदियां तो वरियां तो चला आ रहे है, बड़ा तजर्बा रखता है, इधरों हाथ भी लांदा है, इधरों नजर भी रखता है,
ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਵੇ ਕੀ ਤੂੰ ਖਲੋਤੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਕੂਕ ਤੁਰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਤਨਾ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਹੋਂਦਿਆਂ ਵਿਖਾ ਕਿੱਥੇ अल्लाह यकीन जानो फिरका वारियत के चेहरे पे तमाचे मारने वाला बंदा हूं यकीन जानो फितनों के चेहरे पे तमाचे मारने वाला बंदा हूं यूं ही मुझे हर तबका नहीं बुलाया करता तवज्जो अल्लाह मनु ते एतबार है तेरे कुरान ते मनु ते एतबार है तेरे मुस्तफा दी जबान ते ए बाज लोगां दे टट्टर दी वजह तो पुछण लगा नबी दे वेड़े कोई मशकूक आ सकदा है अल्लाह फरमांदे ने इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुम अर्रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा महबूब दे वेड़े दे बाहर बूए ते पैरा मेरे विखा किथे अल्लाह इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुम अर्रिजसा मैं पैरे से खलोता हूं कौन खलोता है इसी आस्ते अल्लाह ने आखे सुबहाना का मैं हूं माना करने तो पता लगना इन्होंने पता लग गया एवं तो अल्लाह ने नहीं आख्या सुबहाना का मैं पाक हाँ मैं पाक हाँ वो बंदा की कहेगा वो मनु कमजोर समझे ही मनु कमजोर समझे ही मेरे को लोग बच के तू अंदर टुट जाए मनु इन्ना कमजोर समझे ही यही जुमले रब ने बोले ने सुबहाना का ओ की समझते हो मनु ये ओहियो सुभान है जेड़ी मेराज ते लाई है जेड़ी मेराज ते लाई है सुभान अल्लाजी असराब ये ओहियो जदू आले बैत दा तज़किरा आया अज़वाजे मुतहरात दा तज़किरा आया उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा दी बात आई ते यही अल्लाह ने फरमाया सुभाना का मैं पाक हां अल्लाह मेरी टोपी भी पाक है मेरे कपड़े भी पाक ने इन्हां दे कपड़े पाक ने ए रुमाल पाके ए चटाई पाके अल्लाह पाके नबी पाके अली पाके माने की बन दे ओ साहिबान तवज्जो है को मेरी गल्लां समझ आ रही को नहीं आ रही शेरा ला दे हाय हाय अल्लाह पाक है नबी भी पाक है कई लोग माना कर देंगे ने अल्लाह हर ऐब तो पाक है मैं क्या ये माना बनता ही नहीं ऐब तो पाक ते मेरे आका दी जात है ऐब तो पाक ते मेरे आका दी जात है एक कपड़ा पाके गिलाजत तो स्टेज वाले मैं तुहाडे वाले जुमला करन लगा एक कपड़ा पाके गिलाजत तो तुहाडे मेरे कपड़े पाक ने गंदगी तो नबी पाक ने ऐब तो सहाबा पाक ने तनकीद तो अल्लाह किदे तो पाक है अल्लाह फरमांदे ने मैं हर कमजोरी तो पाक हां ओयो माना जेड़ा पहरेदार ने करना है ओ मनु कमजोर समझे ही ओयो माना अल्लाह फरमांदे ने महबूब दे वेड़े दे बाहर पैरा मेरा है और तुसी बंदे दी गल करते हो अल्लाह फरमांदे ने मैं महबूब दे वेड़े गंदी मक्खी नहीं आन देंदा एक माना और मैं करन लगा इजाजत है जल्दी तो नहीं किसी नू किनू मैसेज कर रहे हैं मेरे हाल तक ना सोनिया तवज्जो मेरे हाल लो मैं आखिरी माना करके अगले जुमले पे पहुंचने लगा जुलेखा ने जब पकड़ा ना हजरत यूसुफ को सारे तो दुख ना ही नहीं जुलेखा ने जब पकड़ा ना हजरत यूसुफ को कमीज सिर्फ फटी नहीं
कमीज सिर्फ फटी नहीं। हज़रत यूसुफ तो दौड़ रहे थे दरवाजे की तरफ, उसने पिछली तरफ से ये पल्ला पकड़ा, कमीज का ये हिस्सा पकड़ा, कोना। हज़रत यूसुफ की कमीज सिर्फ फटी नहीं, मैं जिम्मेदारी से जुमले अर्ज कर रहा हूं, उलमा मेरे पास बैठे, जहां जुलेखा ने हाथ लगाया ना, कमीज का वो हिस्सा फटकर अलहदा होकर जुलेखा के हाथ में आ गया, जुलेखा के हाथ में आ गया। नापाक इरादे से हाथ लगा। आए आए आए, नापाक इरादे से हाथ लगा। लेकिन गाजी दे जुमले लिखण वाले होंदे ने, नापाक इरादे से हाथ लगा, वजूदे नबुव्वत को नहीं, लिबासे नबुव्वत को। अल्लाह फरमाते हैं मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती जहां नापाक इरादे से हाथ लगे, वो कमीज का हिस्सा अब नबुव्वत के लिबास के साथ रहे, तो फिर मुझे कहने दे कितनी पाक है आयशा जिसके हुजरे को आप भी महबूब का मस्कन बना दिया। मेरा मिशन फैले, सहाबा को चुनो। बोलो यार, मेरे घर की जिंदगी हर घर पहुंचे, इसके लिए अज़वाजे मुतहरात को चुना। हम तो घर की जिंदगी छुपाते हैं ना। ओ मुझे देखो, किधर देख रहे हो? हम तो घर की जिंदगी छुपाते हैं, घर वालों को कहते हैं किसी को दसना नहीं, किसी को दसना। हुजूर फरमाते हैं घर आके जैसा मुझे देखो बता दो। घर की जिंदगी हर घर तक पहुंचे, इसके लिए अज़वाज मुतारात को चुना। हुजूर फरमाते हैं मैं शहीद कर दिया जाऊं, इसके लिए अल्लाह ने हसन और हुसैन को चुना। इसीलिए तो इनसे पूछ लीजिएगा, या जिस पे एतबार हुआ उससे पूछ लीजिएगा, आधा हसन हुजूर जैसा है, आधा हसन हुजूर जैसा है, आधा हुसैन हुजूर जैसा है। और यूं ही तो अबू बकर ने मिंबर की दाहिनी जानिब हसन को, बाहिनी जानिब हुसैन को, यूं ही तो ये नहीं फरमाया था सहाबा को, सहाबा हुजूर दुनिया से रुखसत हो गए, खुतबा हुजूर का गुलाम पड़ेगा और हुजूर का चेहरा देखना हुआ तो हसन हुसैन को देख लेना। हुसैन एक दिल नशी कहानी, हुसैन दस्तूर हक का बानी, हुसैन अब्बास का सरापा, हुसैन अकबर की नौजवानी, हुसैन कासिम की कम नुमाई, हुसैन असगर की बेजबानी, हुसैन दजला का खुश्क साहिल, हुसैन सहरा की बेकरानी, हुसैन दिल है, हुसैन जान है, हुसैन कुरान की जुबान है, हुसैन सजदों की सरजमी है, हुसैन जहनों का आसमां है, उठा रहा है जो लाश अकबर, हुसैन बूढ़ा नहीं जमा है, हुसैन ईमा की जुस्तजू है, हुसैन यज़्दा की आबरू है, हुसैन तन्हा था करबला में, हुसैन का जिक्र चारसू है, फरात की नब्ज रुक गई है, हुसैन मसरूफ गुफ्तगू है, जहां गुलाबों से भर गया है, हुसैन शायद लहू लहू है, सहाबा की अंजुमन से पूछो, हुसैन पैगंबर का हू बहू है। सुभान अल्लाह। क्यों मिन्नता कराते हो मेरे को, लोग कह दो जरा सुभान अल्लाह। हुजूर की गोदी में हुसैन, हुसैन से मेरी अकीदत करबला से शुरू नहीं होती, गोद मुस्तफ़ा से शुरू होती।
मैं कैसे छोड़ दूं उस हुसैन को जो हुजूर के लब चूसता है। मैं कैसे छोड़ दूं उस हुसैन को जो हुजूर के सजदे से खेलता है। मैं कैसे छोड़ दूं उस हुसैन को जो हुजूर के कंधे पे सवारी करता है। मैं कैसे छोड़ दूं उस हुसैन को आका जिसके कानों में आजान कहते हैं। मैं कैसे छोड़ दूं उस हुसैन को आका अपना लुआबे दहन जिसके लिए कुट्टी लगाते हैं। मैं कैसे छोड़ दूं उस हुसैन को जिसकी अम्मा फातिमतुज़ ज़हरा है, जिसका बाबा अलीउल मुर्तज़ा है, जिसका भाई हसन मुज्तबा है, जिसकी नानी खतीजतुल कुबरा है, जिसका नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा है। मैं कैसे छोड़ दूं उस हुसैन को? मैं कैसे छोड़ दूं? हुजूर ने अपने हाथों में उठाया, कुट्टी दी, आजान कही कानों में। ओ काड़ा वालों, अगर तालिब इल्म को ध्यान से जरा सुनो तो मैं एक जुमला आपके हवाले करूं। सारी जिंदगी हुजूर ने आजान नहीं कही, हुसैन के कानों में कही। हाय हाय, सारी जिंदगी हुजूर ने आजान नहीं कही, हुसैन के कानों में कही। हुक्म दिया बिलाल को, हुक्म दिया हजरत अली को, हुक्म दिया हजरत जैद को, और मौज़न थे और सहाबा थे, उन्हें हुक्म दिया आजान कहो, लेकिन हुजूर ने खुद आजान नहीं कही। क्यों? दो माने आजान के करने लगा हूं, एक अवाम के लिए, एक खवास के लिए। अवाम के लिए माना करने लगा हूं, आजान बुलावा है नमाज की तरफ। अजान बुलावा है नमाज की तरफ। खवास के लिए माना करने लगा हूं, शायद वो बोल भी जाएं इस पे, आजान बुलावा है अकामत दीन की तरफ। अकामत दीन की तरफ। ये जो अल्लाह अकबर है, बड़ा औखा एक माना है अकबर। ये जो सदाएं हैं 5 वक्त की, हमारे गली कूचों से आती हैं, अजानों मीनारों से आती हैं, मस्जिद से आती हैं। अकबर वो बड़ा है, बड़ा है तो क्या मतलब? वो किसी बड़े से घर में रहता है, वो किसी बड़ी सी कोठी में रहता है। वो जो अकबर है, ये जो सदाएं हैं, इसका माना क्या है? वो बहुत बड़े बंगले में रहता है। वो तो कहता है मैं जमीन और आसमान में नहीं आ सकता, कोठड़ी इसमें आ जाता हूं। अकबर का क्या माना? क्यों मैंने इकामत दीन का इसके लिए इस्तिलाह इस्तेमाल की? इसलिए कि वो जो कहा जा रहा है ना अकबर है, वो जो तू भी कह रहा है कि वो अकबर है, तो वो फिर बता, तेरा वजूद बताए वो अकबर है, तेरे मामलात बताए वही अकबर है, तेरा लेन देन बताए वही अकबर है, तेरी तिजारत बताए वही अकबर है, तेरी मईशत बताए वही अकबर है, तेरी मुआशरत बताए वही अकबर है, तेरी सियासत बताए वही अकबर है, वो तू उसी के ताबे है। लेकिन माना लंबा हो जाएगा। एक माना आजान बुलावा है नमाज की तरफ। हुजूर ने सारी जिंदगी अजान नहीं कही। क्यों? हिकमत क्या थी? जो हुजूर जो किसी को बुलाएं आओ नमाज की तरफ, उस वक्त हुजूर का वो जुमला सुनकर, आवाज सुनकर कोई मुसलमान अपनी किसी मजबूरी की वजह से ना आ सकता, तो उसकी बदबख्ती ना हो। को मेरा माना समझ आया को नहीं आया? उसकी बदबख्ती ना हो, इसलिए हुजूर ने अजान नहीं कही। यकीन जानो हुसैनी आप हैं, छुपे हुए हैं, ये जाहिरन हैं। ये लफ्ज अगर आप तक पहुंच गया तो आपका दिल बोलेगा हुजूर ने सारी जिंदगी अजान नहीं कही, हुसैन के कानों में कही। काजी को कहने दो मेरे आका को कितना एतमाद है हुसैन की नमाज पर। मेरे आका को कितना एतमाद है हुसैन की नमाज पर कि सर पे कातिल भी आ गया तब भी कज़ा नहीं करेगा। और अकामत दीन के लिए जब आजान आई, उस दीन के लिए जब आजान आई जिस दीन के लिए मैंने मारे खाई,
तो अगरचे कुंबा साथ हुआ, अगरचे कबीला साथ हुआ, अगरचे उस वक्त 60 साल का हुआ, अगरचे उस वक्त मुसाफिर हुआ, सब कुछ बहा देगा, सब कुछ ज़िबा करा देगा, लेकिन दीन को नीचे नहीं आने। और हुसैन मैं तेरी अजमत पे कुर्बान जाऊं, लोगों पे हमला हो तो लोग हाथ दे के सर बचाते हैं। चिश्ती साहब, लोगों पे हमला हो ओ को बंदा जोकला बैठे ते मेरे जुमले का मुल पाना, किसी पे हमला हो तो लोग हाथ दे के सर बचाते हैं। हुसैन तेरी अजमत के क्या कहने, तूने सर दे के हाथ बचाया है, तूने सर दे के हाथ बचाया है। तो मैं तेरी अजमतों के क्यों न गीत गाऊं। दिल दिल बरा भी हुसैन है, गमे आशिकां भी हुसैन है, सफ़े बरज़बी भी हुसैन है, सरे आसमां भी हुसैन है। जहां फैसले हों ज़मीर के किसी आदमी के खमीर के, वहां लाख इब्ने ज़ियाद हों, वहां एक जां भी हुसैन है। सुना है वक्त के यजीदियों, बैठे हो चले गए हो। कई लोगों को बड़ा चाह चढ़िया होंगे, इधरों गल फेर के लिया, इधरों फेर के लिया। अजकल तो नक्शे भी खाए जा रहे हैं। राह इधरों नहीं जाता, वो उधरों जाता है, यदा कसूर है सी, यदा कसूर नहीं सी। उन्होंने कह रहा सुना सुना है वक्त के यजीदियों, सुना है सिमर के कसीदियों, जो यजीद है उसे ढूंढ लो, मेरा साहिबा भी हुसैन है। सुना है वक्त के यजीदियों, सुना है सिमर के कसीदियों, जो यजीद है उसे ढूंढ लो, मेरा साहिबा भी हुसैन है। न यजीदियत का वकील हूँ, न यजीदियत की दलील हूँ, मैं हुसैनियत की सबील हूँ, मेरी बरज़बा भी हुसैन है। आपका ध्यान मेरी तरफ हो तो एक जुमला आ गया, थक तो नहीं गए। बाज चीजें, बाज बंदे, बाज जगह, कोशिश करें ध्यान मेरी तरफ रखिए, चेहरे ना फेरा करें ताकि मैं एक लफ्जों को दोहराऊं नहीं, तकरार ना करूं, आगे बढ़ता जाऊं। जज़ाकल्लाह। बाज चीजें, बाज जगह, बाज बंदे, लोग हमने देखे हुए भी होते हैं, सुने हुए भी होते हैं। बाजों को सिर्फ सुना हुआ होता है, देखा हुआ नहीं होता। जुमला पहुंच गया। मसलन मिसाल दे रहा हूं, मलऊन नेतन्याहू को हमने सुना हुआ भी है और सोशल मीडिया की वजह से देखा हुआ भी है। मोदी को हमने सुना हुआ भी है और मीडिया की वजह से देखा हुआ भी है। मेरा दो मिसाल काफी ने, काफी ने दो मिसाल। अब अगली तरफ आइए। हजरत अबू बकर को सुना हुआ तो है, देखा नहीं। हजरत अली को सुना हुआ तो है, देखा नहीं। हजरत हुसैन को सुना हुआ तो है, देखा। जन्नत को सुना हुआ तो है, जहन्नम को सुना हुआ तो है, देखा नहीं। जिसने जिसे सिर्फ सुना हुआ हो, जैसा सुना हुआ हो वैसा नक्शा होता है। मेहनत कर रहा हूं मैं, अल्लाह करे मैं आप तक बात पहुंचा सकूं। वैसे जिस महकमे में भी चले जाएं, ड्यूटी 8 घंटे की होती है। इतनी लंबी ड्यूटी नहीं होती कि सुबह कब शुरू हो और रात को भी जारी रहे उसकी। मैं अपनी बता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा जिसने सुना हुआ हो उसके ज़हन में वैसा नक्शा होता है। हमने हजरत हुसैन को सुना, अब जैसा सुनना था वैसा नक्शा बनना था। हर एक के ज़हन में जन्नत का नक्शा है,
जैसे जैसे उसने बातें सुनी हुई है। अब वो अगली बात यह है कि वो किसी को बता भी नहीं सकता, वो ही जानता है बंदा। जैसा किसी के ज़हन में जहन्नम का नक्शा है वो ही जानता है, बस वो बता भी नहीं सकता। हजरत हुसैन को हमने क्या सुना? हजरत हुसैन सजदे से खेलते हैं हुजूर के, कोई शक नहीं इसमें, कोई शक नहीं इसमें। सहाबी रसूल फरमाते हैं कि हमने देखा कि हुजूर ने सजदा इतना लंबा कर दिया, प्यारे आका सजदे से सर ही नहीं उठा रहे। एक सहाबी ने यूं करके देखा तो वो सहाबी फरमाते हैं मैंने देखा कि हुजूर सजदे में हैं और पीठ पर हुसैन सवार है। इसमें कोई शक नहीं। प्यारे आका अपनी जुबान चुसाते हैं। हजरत अबू हुरैरा रावी हैं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं भी सफर में से आता हूं और सवारियां भी हैं, हजरत फातिमा भी हैं, प्यारे आका भी हैं। शिद्दत की धूप, दोपहर का वक्त, अरब का सहरा, पानी खत्म हो गया काफिले वालों के पास। हजरत फातिमा की गोद में हसन हुसैन दो फूल हैं, वो रोने लगे। प्यारे आका ने सहाबा से पानी तलब किया, पानी किसी के पास भी नहीं था। तो प्यारे आका अपनी सवारी फातिमा की सवारी के करीब लाए और करीब ला के फरमाया फातिमा बेटा ये बच्चे प्यास की वजह से रो रहे हैं, दोनों को बारी बारी मुझे दे दो। हुजूर ने अपनी गोद में लिया, उनके मुंह खोले और अपनी जुबान उनके मुंह में डाल दी। इस मोहब्बत पे कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। प्यारे आका खुतबा दे रहे हैं, खुतबा देते देते एकदम उठे, फिर बैठे, फिर उठे, फिर बैठे, फिर उठे, फिर बैठे। सहाबा ने बाद में सवाल किया या रसूलल्लाह अजब मंजर देखा। हुजूर फरमाते हैं सहाबा तुम सिर्फ मुझे देख रहे थे, मैं तुम्हें भी देख रहा था, बाहर गली में भी देख रहा था। गली में हुसैन खेल रहा था। मुझे बाज दफा यूं लगता अभी गिरने लगा है, मुझसे बर्दाश्त ना होता, मेरा जी चाहता खुतबा छोड़ दूं, जाके हाथों में उठा दूं। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि हुजूर के सजदे से खेलता है। इसमें कोई शक नहीं कि हुजूर के कंधे पे सवारी करता है। इसमें कोई शक नहीं प्यारे आका के दरवाजे पर सहाबी मसला पूछने के लिए आए। सर्दी का मौसम, जाड़े का वक्त। सहाबी कहते हैं या रसूलल्लाह मसला तो भूल गया, आप असर के वक्त इतने मोटे नहीं थे, अभी बड़े मोटे दिखाई दे रहे हैं। प्यारे आका ने अपने ऊपर चादर ओढ़ी थी, फरमाया ये चादर उतार। वो सहाबी कहते हैं मैंने चादर उतारी तो देखा दाहिनी बगल में हसन था, बाहिनी बगल में हुसैन था। फिर प्यारे आका ने उन्हें सूंगा। वो सहाबी कहते हैं या रसूलल्लाह ये क्या? हुजूर फरमाते हैं जब तुम्हें खुशबू की जरूरत होती है फूल सूंघते हो, जब मैं मोहम्मद को खुशबू की जरूरत होती है मैं हसन हुसैन को सूंघता हूं। इसमें कोई शक नहीं। आप मुझे तवज्जो से सुन रहे हैं? एक औखा जुमला बोलने लगा और सबका ध्यान है मेरी तरफ जी। एक बड़ा औखा जुमला बोलने लगा। अगर आप सामने वाले सर हिलाओ तो फिर मैं बोलूं। सर हिला रहे हैं? नाराज तो नहीं बैठे मुझसे? ये जितनी भी बातें हैं ना हजरत हुसैन की, स्टेज वालों ये जितनी भी बातें ये हैं हुसैन का बचपन। हजरत हुसैन की उम्र लगभग 7 साल है, हुजूर दुनिया से रुखसत हो गए। ये इसका मतलब है ये बातें हैं 5 साल की, 4 साल की, 6 साल की। इसके बाद हमारे ज़हन में नक्शा क्या है? हजरत हुसैन करबला में हैं, घोड़े पर या ऊंट पर सवार है, हाथ में तलवार है, कुंभा साथ है, खैमे लगे हुए हैं। फिर हमारे ज़हन में ये नक्शा है। बोलिए इस वक्त हजरत हुसैन की उम्र है 58 साल। कितने साल? 2 कम 60, 58 साल। 58 से 7 निकालो, 51। मैं हाथ जोड़ के जुमला अर्ज करने लगा हूं, जितने भी मुख्तलिफ मकातब फिक्र से लोग आए, मेरा इस चीज से कोई गरज नहीं कि देवबंदी बैठे हैं, बरेलवी बैठे हैं, अहले हदीस बैठे हैं, अहले तशय्यो बैठे हैं।
इन 51 सालों को खोल दो, फिर कवारियत खत्म हो जाएगी। नहीं लुत्फ आया मुझे आपके बोलने। खोल दो। इन 50 सालों, निस सदी मेरे जैसा तालिब इल्म 5-10 साल बयान कर जाए, खुतबात साया हो जाएंगे। कोई सियासी, मजहबी, समाजी लीडर किसी जमात में 2-4 साल ओहदेदार बना रहे, काम कर जाए, उसकी सवाने हयात लिखी जाएगी। अल्लामा इकबाल पे पीएचडी होती है हमारी यूनिवर्सिटियों में। सर सैयद अहमद खान पे पीएचडी होती है। उम्मत का इतना बड़ा फर्ज, नौजवानाने जन्नत का सरदार, प्यारे आका का नवासा, अली का लख्ते जिगर, फातिमा के दिल का चैन, उसकी 50 साल जिंदगी पे पर्दा क्यों? मेरा सवाल समझ आया नहीं? या बचपन के वाकयात, या करबला के वाकयात। न मैं बचपन का इनकारी हूं, न मैं करबला का इनकारी हूं, लेकिन मुझे 50 साल भी तो दो। ये 1-1.5 माह पहले की बात है, पाक इंडिया जंग लगी। आप भी पाकिस्तान का हो, याद है? हमारी फौजें अल्हम्दुलिल्लाह बॉर्डर पे मौजूद हैं, हमारे मुजाहिद अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। उन्होंने भरपूर जवाब दिया इंडिया को। लेकिन मुझे अपनी ईमानदारी से बताओ, जब ये चपकलश चल रही थी, जब ये टसल थी, जब पहला हमला हुआ, उनके ड्रोन आए और ये सारा कुछ हुआ, ईमानदारी से बताइए, जी नहीं चाह रहा था कि मैं भी जाऊं? हाय हाय हाय, मेरा जुमला जाया हो, आपकी खामोशी मुझे थका रही है, मेरे जुमले जाया हो जाएंगे। नहीं जी चाह, आपका जी नहीं चाह, बल्कि कई तो फोटो भी ऐसे आए कि जो हमारे बॉर्डर के करीब गांव हैं, देहाती हमारे भाई हैं, वो टैंक के पास बैठे हुए थे, साढ़े सामने चलाओ। वो फोटो आपने भी देखी होगी। आज मेरा जुमला सुनना, उस पर कंजूस मत बनिएगा, मेरा दर्द दिल सुनो। आज 14.5 सदियां बाद इस गए गुजरे दौर का मुसलमान अगर माद पे जंग लगे तो वो चाहे मुझे भेजो, मैं जाऊं। हजरत अबू बकर के दौर में 10 लाख मुरब्बा मील है, उमर के दौर में 22 लाख मुरब्बा मील है, उस्मान के दौर में 44 लाख मुरब्बा मील है। हर दौर में फौजें काम करती रही, हुसैन घर कैसे बैठा रहा? तू तो घर न बैठे, हुसैन कैसे घर बैठा? लाइए हुसैन का किरदार बाहर। किसी ने नबी ना सुनाया, ना किसी ने तहकीक की। कहां है हजरत हुसैन? यूरोप की सरजमीन पर, एक बंदा भी चुप रहा, मैं तकरीर छोड़ दूंगा, मैं जिम्मेदारी से बोलूंगा। यूरोप की सरजमीन पर इस्लामी काफिले को लेकर पहला कदम रखने वाला हुसैन। लाओ उसकी जिंदगी बाहर, लाओ हजरत हुसैन की जिंदगी को बाहर। 3 बड़े आजमों का सफर किया है हजरत हुसैन। क्यों छुपाई गई हजरत हुसैन की जिंदगी? कहां है हजरत हुसैन?
मैं आज का जवान, ये आप आज का जवान। आप तो चाहें हमें गज़ा भेजो। हुसैन कैसे बैठा रहा? हुसैन कैसे बैठा रहा? हसन कैसे बैठा रहा? बचपन खत्म हुआ, इंतजार करते रहे कब करबला लगे। दुआ करा दूं, दुआ करा दूं। हाय हाय, हजरत उमर का दौर है। हजरत उमर का दौर है। और जरा इनकी मोहब्बतें देखिए, इनकी उल्फतें देखिए, इनकी चाहतें देखिए। हजरत उमर का दौर है। हजरत हुसैन मिलने के लिए आए हजरत उमर को। दरवाजे पे पहुंचे तो दरवाजे पे हजरत उमर का बेटा अब्दुल्ला बैठा था। अब्दुल्ला से पूछा, आप बाहर क्यों हैं? अब्दुल्ला ने कहा, अंदर अब्बा जी मीटिंग कर रहे हैं, मुझे अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। हुसैन भी बाहर बैठ गया। लड़कपन का आलम है हजरत हुसैन का। थोड़ी देर के बाद अब्दुल्ला को इजाजत मिली। अब्दुल्ला अंदर गए, साथ हुसैन भी थे। हुसैन को जब उमर ने देखा, उमर उठ के खड़ा हो गया। आप कब आए? काफी देर से। बाहर क्यों थे? मुझे अब्दुल्ला ने कहा मुझे अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। तो मैंने सोचा कि उमर ने अपने बेटे को इजाजत नहीं दी, इतनी जरूरी मीटिंग थी। मैं तो उमर का नहीं, अली का बेटा हूं, मुझे कैसे इजाजत हो सकती है? हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए। हजरत उमर रो के कहते हैं, हुसैन तू बेशक मेरा बेटा नहीं, अली का बेटा है, लेकिन उमर को अपना वो जमाना याद है जब बकरियां चराया करता था, बकरियां गुम हो जाती थी, मां मारती थी। आज उमर 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम है। उमर के नाम से कुफर लरसता है। मुझे जो इज्जत मिली है तेरे नाने के जूते के सदके। बेटे के लिए तो कानून है कि उसे इजाजत मिले तो आए, तेरे लिए कोई कानून नहीं। इस मोहब्बत को क्यों नहीं सुनाते? सहाबा की मजलिस में बैठे हैं जनाबे उमर और कहते हैं मेरा जी चाहता है हसन हुसैन के जिहाद पर पाबंदी लगा दूं। उकाड़ा वालों सुन रहे हो? हजरत उमर फरमाते हैं मेरा जी चाहता है हसन हुसैन के जिहाद पर पाबंदी लगाए। नहीं फरमाया मेरा जी चाहता है। बात अली तक पहुंची। हजरत अली आ गए। हजरत अली आके कहते हैं उमर ये आपने क्या कहा कि हसन हुसैन के जिहाद पर पाबंदी लगा दूं? मेरे बेटे, मैं मैदान का बंदा, मेरे बेटे घर बैठे, मैं साहिब जुल्फिकार, मेरे एक वार से अमर बिन अब्दवद का सर उड़े, मेरे एक वार से मरहब का सर उड़े, मेरे बेटे घर बैठे, बाहर ना जाएं, जंग में ना जाएं, जिहाद में ना जाएं, ये कैसी बात की है? हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए। हजरत उमर उठे, हजरत अली के बाजुओं से पकड़ा, मवाजा शरीफ पर लेके आए, हुजूर की कब्र अतर पर लेके आए और कहा ये किसकी कब्र है? ये जो मैं बात सुना रहा हूं इसे इमाम इब्न तैमिया ने लिखा है। ये किसकी कब्र है? हुजूर की। हुजूर दुनिया से रुखसत हो गए? हाँ रुखसत हो गए। हजरत उमर फरमाते हैं अली हुजूर दुनिया से रुखसत हो गए, अब जब मेरा जी चाहे ना हुजूर को देखने को तो मैं इन्हें देखता हूं। हाँ मेरा जी चाहे ना कि मैं हुजूर को देखूं तो मैं इन्हें देखता हूं। दिल में खटका लगा रहता है ये गुजर गए फिर किसे देखूंगा। हजरत उस्मान के दौर में खरासान की जंग हुई। उस खरासान की जंग का सिपह सलार हुसैन। बताइए कौम को, बताइए कौम को हजरत हुसैन का किरदार। ये जवानी का शबाब का दौरानिया, हजरत उस्मान का वक्त, हजरत उमर का वक्त, ये शबाब का आलम। हजरत अमीर मुआविया का जब वक्त आया, मेरा दिल है मैं डबल ऐनक ला के उन बंदे देख। हजरत उमर के दौर में, हजरत उस्मान के दौर में दारुल खिलाफा मदीना था। हजरत अली ने कूफा शिफ्ट किया। अब जब हजरत अमीर मुआविया बैठे तो शाम में थे।
शाम से एक बंदा चला, वो चूंकि सहाबी नहीं, वो ताबी था जो बंदा चला। जब मैं वाज़ेह इसलिए कर दूं कि हर बंदे के ज़हन में मुख्तलिफ सवाल आ जाते हैं। वो नो मुस्लिम था, ताबी था, वो वहां से चला मदीना की तरफ। हज़रत अमीर मुआविया उसे बुला के कहते हैं, मदीना जा रहे हो? जी मदीना जा रहा हूँ। मस्जिद नबवी भी जाओगे? जी मस्जिद नबवी भी जाऊंगा। रियाजुल जन्ना भी जाओगे? जी रियाजुल जन्ना भी जाऊंगा। तो फरमाया जब रियाजुल जन्ना जाओगे ना, तो वहां एक खूबसूरत चेहरे वाला आका की हदीस पढ़ा रहा होगा। जी अच्छा, उसे जाके मैं मुआविया का सलाम देना, ठीक है, मेरे लिए दुआ कराना, ठीक है। वो कहता है, पूछता है हजरत वो कौन होगा? फरमाया बेटा अली का होगा, शक्ल नबी की होगी। जब हजरत अमीर मुआविया का दौर है तो अब हुसैन शेखुल हदीस है, अब मस्जिद नबवी का मुदर्रिस है, अब मुअल्लिम है। आज की तरह का साहबजादा नहीं था कि एसी रूम में बैठा रहता। जी सारी जिंदगी जिहाद में गुजरी है। लेकिन सुनिए, जब यजीद को हक नहीं समझा, यजीद को हक नहीं समझा, हम अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनी हैं। बाज लोग, अब देखिए अल्लाह ने हमारी ड्यूटी भी हजरात कैसी लगाई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम न नासबी हैं न राफसी हैं। कैसी रब ने ड्यूटी लगाई है। कोई सहाबा पे एतराज करे, अल्हम्दुलिल्लाह हम खड़े हैं। कोई आले बैत पे उंगली लेकर आए, अल्हम्दुलिल्लाह हम खड़े हैं। कोई आले रसूल पे उंगली उठाए, अल्हम्दुलिल्लाह हम खड़े हैं। और हमें इसी पर फख्र है कि इसी बोल के सदके, इसी मेहनत के सदके, इसी जिद्दोजहद के सदके, इसी मशक्कत के सदके अल्लाह उनके कदमों में जगह अता कर देगा इंशाअल्लाह। आले रसूल, अब सुनिएगा, कोई ये कहे कि यजीद उसमें मुलव्विस नहीं था, तो सुनो मेरा एक सवाल है। बाज लोग कहते हैं मेरी परेशानी दूर करो, मुझे बताओ। तो मैं ऐसे लोगों से कहता हूं मेरा भी तुमसे एक सवाल है, मेरी भी परेशानी दूर करो। ये पिछले हफ्ते सवात में दरिया में डस्का के 15 या 18 बंदे शहीद हुए। जी हुए, अपनी गलती से हुए या कैसे भी हुए। सब ने कहा कि हाकिम वक्त की जिम्मेदारी है या नहीं? बोल 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 बोल, कहा या नहीं कहा? कहा या नहीं कहा? सब ने कहा या नहीं कहा कि तुम्हें इतना अरसा हो गया हुकूमत करते हुए खैबर पख्तूनख्वा में, तुमने क्यों ना इंतजाम किए? वो बंदे क्यों बह गए? अपनी गलती से बह गए। मैं कैसे मान जाऊं? मदीना से काफिला चला है, मक्का से काफिला चला है, उसने गवर्नर को तब्दील करके इब्ने ज़ियाद की ड्यूटी क्यों लगाई? यजीद की ये जुर्रत कैसे हो सकती है कि वो हुसैन के बारे में कहे बैअत करके लाया जाए? अरे यजीद की औकात तो ये है कि खुद चल कर घुटनों के बल मदीने में हुसैन के पास हो। उसकी ये जुर्रत है। यजीद की ये जुर्रत कहां से आ गई? तो मेरी बात सुन रहे नहीं सुन रहे? यजीद की ये जिसारत क्यों? हो सकता है मुझ पे कोई फतवा लगा दे, लगा दे। यजीद की ये जिसारत क्यों कि गवर्नर तब्दील करे और कहे कि हुसैन को मजबूर किया जाए? यजीद मुआविया का बेटा है, हुसैन अली का बेटा है। यजीद और हजरत हुसैन का तकाबल तो दूर की बात है, करना ही नहीं चाहिए, लब पे लाना ही चाहिए। अली और मुआविया का तकाबल भी नहीं। बोलो 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 बोलो। हजरत मुआविया साहब ये रसूल हैं, लेकिन अली का मुकाबला नहीं कर सकते। बोलो, नहीं कर सकते हजरत अली का मुकाबला, जिन्हें हुजूर फरमाए हाजा अखी व इब्नो अमी, मेरा भाई अली, मेरे चचा का बेटा अली। फिर अगली बात, हुसैन सहाबी रसूल है,
यजीद सहाबी नहीं। बोलो बोलो बोलो। फिर अगली बात, हुसैन 58 साल का है, यजीद 30 साल का है। फिर अगली बात, यजीद ने शाम में पढ़ा, अब्बा से पढ़ा, हुसैन ने गोदे नबुव्वत में पढ़ा। और तवज्जो है दोस्तों, मेरी परेशानी भी ऐसा बंदा दूर करे जो यजीद की वकालत में नक्शे लेकर आए। क्यों यजीद की ये जसारत कहां से आ गई, यजीद की ये हिम्मत कहां से आ गई कि वो हजरत हुसैन को मजबूर करने के लिए इब्न ज़ियाद की ड्यूटी लगाए, जो आले रसूल है, नौजवानान जन्नत का सरदार है। बोलिए बोलिए बोलिए। बड़ी अजीब ड्यूटी है मेरी भी। खुतबाए किराम बैठे, तालिब इल्म एक तोहफा देने लगा। साहिबान तवज्जो है, ये जो सोशल मीडिया का फितना है ना, अल्लाह इससे बचाए। नौजवानों बचना। एक क्लिप मुझ तक पहुंचा, हक की जंग थी, सहाबा साथ नहीं गए। जुमले सुनोगे, ये हक की जंग थी, सहाबा साथ नहीं गए। एक और बंदे का क्लिप पहुंचा, अगर हक की जंग होती सहाबा साथ जाते। रात का टाइम है नहीं मैं तुसी जाग के मेरी क्लास लवो, लेकिन करा की ये हक की जंग थी, देखा सहाबा साथ नहीं गए। अब नौजवान परेशान है मेरा। दूसरे बंदे का क्लिप आया, अगर हक की जंग होती तो क्योंकि सहाबा हर हक की जंग में थे, ये भी होती तो सहाबा तो होते। बात समझ आ रही को नहीं आ रही? मैं दोनों को एक ही जुमला कहना चाहता हूं, किसी पिटी पुरानी बोसीदा किताब से, अपनी किसी किताब से कोई हवाला ला के दे दो, हजरत हुसैन ने सहाबा को कहा हो मैं जंग के लिए जा रहा हूं, मेरे साथ आओ। बड़ा चैलेंज कर रहा हूं मैं। किसी मुल्क बैरूत की छपी भी हो, शाम की छपी भी हो, अल अजहर की छपी भी हो, हजरत हुसैन ने नहीं कहा। वो तो खतों पर गए थे। बोलो 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 बोलो। किसके लिए किस कर गए थे? वरना फौज लेके जाते, अली असगर नहीं, असला लेके जाते, खवातीन नहीं। तो मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही जी? लेकिन हमारा मौक़िफ़ यह है, हमारा नजरिया यह है कि हुजूर ने जो फरमाया हुसैन मिन्नी, घंटे तो उत्ते हो गए, मैं तो कैसी मैं मुकान लगा। हुजूर ने फरमाया हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे, मैं। आप अपने बेटे को सामने खड़ा करो और कहो ये मुझसे है, बात वाज़े है, आपसे है, आपका बेटा है। नवासे को सामने खड़ा करो और कहो ये मुझसे है, आपकी बेटी का बेटा है, बात वाज़े है। पोते को सामने खड़ा करो, कहो ये मुझसे है, बात वाज़े है, बेटे का बेटा है, आपसे है। लेकिन अगर पोते को या नवासे को या बेटे को सामने रख के खड़ा करो, खड़ा करके कहो मैं इससे हूं, मैं इससे हूं, तो इसका मतलब है अब यहां पे वो माना नहीं रहा जो पहले किया है। अब वो माना नहीं रहा जो पहले किया है, अब मफहूम बदल गया। ये मोहब्बत की वो मेराज है जिसे समझने के लिए खमीर अच्छा होना चाहिए। हुसैन मिन्नी
व आना मिन हुसैन, इस उन्वान पर मुख्तलिफ तरज के दलाइल देने वालों को मैं कहूंगा, जो किसी की हमायत में दलाइल दें, मैं उन्हें कहूंगा मेरा एक इस्तदलाल है हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन पर। तुहाडा किसी अफसर नाल पै जाए ना कम, तुसी कहो रोजाना ही पैंदा। स्टेज वाले मैं आखिरी गल करन लगा, किसी अफसर नाल पै जाए ना कम, तो तुहानू पता भी अफसर मननी कोई नहीं। तुसी आओगे अपने MPA को, उन्होंने आके कहोगे भी तेरी उन्हें मन लेनी है, तेरे तलक गल है ते सिफारिश कर। अगर वो MPA तुहाडे नाल होया ना मुखलिस, तो वो अपने टेबल तो विजिटिंग कार्ड चुकेगा। हुण मेरे ख्याल से इन्ना नहीं बोलना, इन्ना बोल हुण तुहानू बोलना चाहिए। हुण तुहाडी रोजमर्रा दी मैं गल ते आ गया। अगर MPA MNA तुहाडे नाल होया ना मुखलिस, तो वो टेबल तो विजिटिंग कार्ड चुकेगा। तवज्जो, विजिटिंग कार्ड चुकेगा, उहदे पिछले पासे लिखेगा हामिले अरीजा। ये हुण अजकल दे मोबाइल बच्चों नूं की पता भी हामिले अरीजा की है? ये तो सानू तख्तियां वाले नूं पता। चलो सादा कर दो, वो कार्ड दे पिछे लिखेगा भी यह जिहड़ा बंदा रुका लैके आ रहा है ना, मैनू बड़ा दुख होएगा जिहड़ा कंजूस बनया रहा मेरे जुमले ते। यह जिहड़ा बंदा मेरा कार्ड लैके आ रहा है ना, मैं आना आप सी, मैं आ नहीं सकता, ये लैके आ रहे हैं ना, एवें समझी जिवें मैं आप आया। एवें समझी जिवें मैं आप आया, मैं आना आप सी, मैं आ नहीं सकिया। एवें समझी जिवें मैं आप आया। हुजूर फरमांदे ने हुसैन मिन व आना मिनल हुसैन। ओए मेरी उम्मत दे लोगो, जे हुसैन तुहाडे कोल आया ना, ते में समझो जिवें मैं मैं अब उसको ये सिर्फ कैसे समझूं जो हुसैन के मुकाबले में आए कि वो सिर्फ हुसैन के मुकाबले में आया? नहीं, वो तो रसूलुल्लाह के मुकाबले में आ रहा है। हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन, मुझे माना यूं करने दे। हुजूर फरमाते हैं हुसैन मुहम्मद है, मुहम्मद। हाय 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 हाय। हुसैन जन्नत दा बादशाह है, हुसैन जन्नत दा बादशाह है। हुसैन आले रसूल लिख ले, दिल दी तख्ती दे तख्त उत्ते हुसैन दा कोई उसूल लिख ले। हुसैन ज़ैनब दी अख दा तारा है, हुसैन भाई हसन दा प्यारा है, हुसैन हैदर दे दिल दा टुकड़ा है, हुसैन ज़हरा दा फूल लिख ले। ज़मीन बदले, ज़माना बदले, शाकी बदले, मेखाना बदले, मगर न बदले हुसैन हक तो। वफा दा पढ़ के उसूल लिख ले। हुसैन आबिद, हुसैन साजिद, हुसैन माजिद, हुसैन वाजिद, हुसैन कारी करबला दा। हुसैन लई तू नमाज अंदर नबी दे सजदे नु तूल लिख ले। ए गिनती शिनती दा रोला छड़ दे, अली दा सारा घराना पा दे। ए गिनती शिनती दा रोला छड़ दे, अली दा सारा घराना पा के, अली दा सारा घराना पा के, अली दा सारा घराना, अली दा सारा घराना, नबी दा सारा घराना। मुती ने दिल से पूछा है बता के क्या हुसैन है? धड़क धड़क के बोल उठा सदा सदा हुसैन है। शान अहले बैत देख सभी के सब मिसाल हैं, कोई नहीं हुसैन सा, हुसैन बस हुसैन है। उमर से चल उमैर तक, बशर से चल बशीर तक, बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से। हो इससे बढ़ के जीत क्या यजीद था, हुसैन है। हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद मन, हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद मन। न बहस कर न बहस है, हुसैन एक मयार है।
न बहस कर न बहस है, हुसैन एक मयार है, हुसैन दे लहू दे विच अली दा एक खुमार है। न बहस कर